तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इमेज और उसके प्रकार, प्लेन मिरर के द्वारा बने हुए इमेज के गुण, और साथ ही हम लोग प्लेन मिरर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव लेवल का न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। जैसे मिरर के सामने एक कार आ रही है 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो इमेज का स्पीड क्या हो, इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो शुरू किया गया। सबसे पहले इमेज के बारे में क्या समझते हैं, इमेज यानी प्रतिबिंब किसे कहा जाता है। तो आप लोग कहिए कि सर हम लोग मिरर लेते हैं, उसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो जो हमको मिरर में दिखता है वह मेरे चेहरे का इमेज है या प्रतिबिंब है। यानी रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन से जो किसी ऑब्जेक्ट का रिक्रिएशन होता है, पुनर्निर्माण होता है मिरर के अंदर, उसको ही कहा जाता है इमेज। अब रे ऑप्टिक्स में या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तो सारी बातें रे के थ्रू कही जाती हैं। तो इस आधार पे इमेज का डेफिनेशन होता है कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद यह जो रे है जिस जगह पे मिलती है दोबारा या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को पहले वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कहा जाता है। फिर से बोले, इमेज द पॉइंट where reflected or refracted rays intersect or seems to intersect is known as image। अब चलो एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। आइए हम लोग एक प्लेन मिरर ले रहे हैं। यह रहा हमारा प्लेन मिरर, यह एक्सिस हो गया, और यहां पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ऑब्जेक्ट से आती हुई किरण एक सीधे पड़ी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं कि जितना डिग्री का कोण बनाएगा नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रेट जाएगा। यहाँ पे यह जो लाइट है नॉर्मल के अलोंग है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 0, तो उतना ही डिग्री का बना के वापस जाएगी सीधी रेखा। दूसरा, एकदम इस पॉइंट पे लेते हैं सेंटर ऑफ द मिरर, यह हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही डिग्री का एंगल बना के रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। अब देखिए, इस रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ाया जाए तो यह कहीं पे भी मिलती हुई नहीं समझ में आ रही है, यह डाइवर्जिंग है, फैलती जा रही है। तो अगर इसको हम पीछे रिक्रिएट करें, रिक्रिएट मतलब डैश डैश लाइन से, तो इस जगह पे यह दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिली, या फिर ऐसे कहें कि इधर से देखा जाएगा कि यह दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो इसी बिंदु को पहले वाले बिंदु का इमेज का है, पहले वाले बिंदु का इमेज, जिस बिंदु पे रिफ्लेक्टेड रे मिलती हुई प्रतीत होती है। चलो दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे प्रतीत नहीं होगा, असली में मिलेगा। हम लोग एक कन्वर्जिंग मिरर ले लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे, ऑब्जेक्ट से आती हुई किरण रिफ्लेक्शन के बाद गुजरी, दूसरी इस बिंदु पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे असली में मिली, तो यहाँ पे यह बिंदु पहले वाले बिंदु का ऑब्जेक्ट होगा। अब डेफिनेशन पे आई, द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट और सीम्स टू इंटरसेक्ट इज नोन एज इमेज। वह बिंदु जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिले या फिर मिलती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को पहले वाले का इमेज कहा जाता है।
यहाँ पे दो सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे असली में मिलती है और दूसरा मिलती हुई प्रतीत होती है। इस आधार पे इमेज दो प्रकार के हैं। जहां पे रिफ्लेक्टेड रे असली में मिले, ऐसी इमेज को कहा जाता है रियल इमेज। और दूसरा, जहां पे मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको कहा जाता है वर्चुअल इमेज। तो इमेज के दो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज दो प्रकार की है, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। अब रियल और वर्चुअल इमेज में अंतर हम लोग स्पष्ट करेंगे। अंतर क्या क्या है? देखो बाबू, शीशा में जो तुम मुंह देखते हो वह तुम्हारे चेहरे का वर्चुअल इमेज है। और सिनेमा हॉल में जो फिल्म देखने जाते हो तो पर्दे पे जो इमेज बनता है वह है रियल इमेज। तो रियल और वर्चुअल इमेज में पहला अंतर है कि वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के अंदर बनता है या फिर लेंस के अंदर बनेगा, और रियल इमेज को हम लोग पर्दे पे, स्क्रीन पे बना सकते हैं। दूसरा अंतर है, रियल इमेज में जो कि हम डेफिनेशन पढ़े हैं वह रिफ्लेक्टेड रे असली में मिलती है और वर्चुअल में मिलती हुई प्रतीत होती है। तीसरा अंतर होता है, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। जैसे आप ऐसे खड़े हैं, आपका सर यहाँ पे है, पैर यहाँ पे है, तो आपका रियल इमेज ऐसे बनेगा। वही वर्चुअल इमेज जैसे है आप वैसे ही बनेगा ज्यादातर सिचुएशन। ठीक है, तो चलिए इन सभी अंतर को लिख लेते हैं। पहला रियल इमेज, जो डेफिनेशन पढ़े हैं वह एक नंबर में डेफिनेशन, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट। वही वर्चुअल में रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड इमेज सीम्स टू, ऐसा प्रतीत होता है कि इंटरसेक्ट करना है। दूसरा नंबर, रियल इमेज को पर्दे पे प्रोड्यूस किया जाता है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन। और वर्चुअल इमेज को इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन। अगर आपके स्कूल के लैब में लेंस हो तो आप हमको मैसेज करिएगा, हम बताएंगे कि कैसे रियल इमेज को स्क्रीन पे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक लेंस चाहिए और एक फोटो चाहिए। तीसरा, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। उल्टा को अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्टेड। सर ऊपर पैर नीचे, यह सीधा हुआ। उल्टा कर दिए, सर नीचे पैर ऊपर, इसको कहते हैं इनवर्टेड। रियल इमेज ऑलवेज इनवर्टेड होता है, ऑलवेज इनवर्टेड। इनवर्टेड। वर्चुअल इमेज मोस्टली सीधा होता है, ज्यादातर समय इरेक्टेड। इरेक्टेड यानी सीधा। यह रियल और वर्चुअल इमेज में अंतर है, इसको नोट कर लीजिए। देखो, हमारे आंख के अंदर हम लोग पढ़े हुए हैं ना, यह रेटिना है, यहाँ पे आईलेंस है। आईलेंस इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का रेटिना पे, जिससे हम लोग देख पाते हैं। तो कमाल का बात पता है, हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं उसका रियल इमेज बनता है रेटिना पे, मतलब उल्टा इमेज बनता है रेटिना पे, और दिमाग उसको सीधा करके देखता है। ठीक है, अब आइए दूसरे टॉपिक पे, जिसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। हम एक सिचुएशन लेते हैं, यह है प्लेन मिरर। यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट
और यह इसका इमेज है। वर्चुअल इमेज को डैश डैश लाइन से दिखाया जाता है, ऐसे कटा कटा लाइन से, और रियल इमेज को सॉलिड लाइन से। अब यदि ऑब्जेक्ट के हाइट को हम h मान लें और इमेज के हाइट को हम h डैश कहें, तो मैग्निफिकेशन, इसको मिटा के इसके हाइट को h डैश कहें, तो नया शब्द आया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट को कहा जाता है मैग्निफिकेशन। पहले डेफिनेशन पढ़ लो, उसके बाद इसका हम असली मीनिंग करा। मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ image height and object height is called magnification. मैग्निफिकेशन का सिंबल m, h डैश बाई h, जहां पे h डैश है इमेज हाइट और h ऑब्जेक्ट हाइट। इसको नोट कर लो। अब चलो यहां से हम तुमको एक कमाल का चीज बताते हैं। मान लेते हैं किसी मिरर के द्वारा बने हुए इमेज का मैग्निफिकेशन है 2। इसका क्या मतलब है? तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन से पढ़ा कि इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट, यही होता है मैग्निफिकेशन, और यह है 2 के बराबर। अब इसको हम यहां से उधर भेज दें तो इमेज हाइट इक्वल्स टू आ जाएगा, जिसको हम लोग सिंबल में लिखते हैं h डैश। h डैश इक्वल्स टू 2 इंटू h, यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं इमेज हाइट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब यह है कि इमेज ऑब्जेक्ट का दोगुने हाइट का है। मतलब ऑब्जेक्ट 1 मीटर का है तो इमेज 2 मीटर का है। इसी से अगर किसी का मैग्निफिकेशन हाफ है, इसका क्या मतलब हुआ? कहोगे कि सर इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा है। और अगर मैग्निफिकेशन कुछ और हुआ है, जैसे 3 हुआ, इसका मतलब इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट का 3 गुना है। यानी मैग्निफिकेशन को देख के हम बता सकते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट के तुलना में कितना गुना बड़ा है। देखो, जो प्लेन मिरर है वह सेम हाइट का इमेज बनाता है, पर ऐसे बहुत सारे इमेज है जो अलग अलग हाइट की इमेज बनाते हैं। अगर कभी कोलकाता जाने का मौका मिला तो वहां के साइंस म्यूजियम में जाना, वहां पे बहुत तरह के मिरर्स है। किसी में आप मोटे दिखिएगा, किसी में पतले दिखिएगा, किसी में बहुत लंबे दिखेगा, किसी में नाटे दिखेगा। यह सब मैग्निफिकेशन का खेल है। तो मैग्निफिकेशन के बारे में एक बात यहाँ पे लिखते हैं, वह याद रखने वाला है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू, मोड वैल्यू, निगेटिव और पॉजिटिव साइन को हटा के 1 से बड़ा है, इसका मतलब है इमेज इज इनलार्ज। इनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा। अगर मैग्निफिकेशन m का मोड का वैल्यू 1 से छोटा है, मतलब 1/2, 5/6 इस तरह का है, इसका मतलब है इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और ये मोड का वैल्यू इक्वल है 1 के, इसका मतलब होता है इमेज इज इक्वल इन हाइट। यह 3 बात याद रहेगी। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा, मैग्निफिकेशन 1 तो इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट सेम। पर ध्यान देना, यहाँ पे मैंने मैग्निफिकेशन के मॉड का वैल्यू लिया है। मॉड यानी किसी भी संख्या का मॉड पॉजिटिव नंबर होता है। जैसे 2 का मॉड 2 होगा और -2 का मॉड भी 2 होगा।
मोड पॉजिटिव बनाने वाला मशीन है। इसके अंदर जिस चीज को डालिएगा उसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर निकलता है। मैग्निफिकेशन निगेटिव भी हो सकता है और इसके बारे में आगे की क्लास में और अच्छे से हम पढ़ाएंगे। फिलहाल बस याद रखने के लिए, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तब इमेज रियल होगा, इमेज इज रियल। अब क्यों कैसे जब हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को साइन कन्वेंशन तब बताएंगे। यहां से बस याद रखना है, इफ एम इज निगेटिव तो इमेज इज रियल, एंड इसका उल्टा इफ एम इज पॉजिटिव तो इमेज इज वर्चुअल। तो सिर्फ मैग्निफिकेशन को देख के हम बता सकते हैं कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, साइज इनलार्ज है, स्मॉलर है कि इक्वल है। तो यहां से क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए यहां से क्वेश्चन देते हैं। मैग्निफिकेशन of an image is -5/6, which is true। नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट में से कौन सा सही? A, image is virtual and enlarged। B, image is real and enlarged। C, image is virtual and smaller। D, image is real and small। तो वीडियो को पॉज करके इसका जवाब कमेंट में आपको दिए। देखो बाबू, जब आप लोग जवाब कमेंट में देते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो हमको पता चलता है कि कुछ बच्चे हैं जो इससे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए खैर, जिन लोगों ने जवाब दिया है इसका डी वो सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू -5/6। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव हो तो इमेज रियल होगा। तो पहला बात तो कंफर्म हो गया कि इमेज रियल होगा। दूसरा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो इमेज स्मॉलर होगा। तो 5/6 1 से छोटा है, क्योंकि यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा, तो इसका वैल्यू m का मॉड अगर ले हम लोग, यह आएगा 5/6 का मॉड, तो -5/6 का मॉड जो कि आ जाएगा 5/6, जो कि 1 से छोटा है, इसलिए इमेज होगा स्मॉल। ठीक है, गुड, इसको नोट कर लिया है। अब हम लोग प्लेन मिरर के द्वारा बने हुए इमेज का गुण पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा बने हुए इमेज के गुण को जानने से पहले हम लोग के लिए जरूरी है कुछ शब्दों को जान लेना। जैसे यहाँ पे मिरर बनाए हैं, यह हो गया नॉर्मल, यहाँ पे रखे हैं ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे बना है इसका वर्चुअल इमेज। मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सीधा सपाट शब्द है डिस्टेंस, और इसको सिंबल में यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को याद रखिएगा, पूरे ऑप्टिक्स में ही यूज होगा। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को छोटा यू स्मॉल लेटर यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज के डिस्टेंस को भी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मिरर से लेके इमेज के दूरी को कहा जाता है इमेज डिस्टेंस, जो कि होता है सिंबल भी। इतना याद रहेगा। अब भाई प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। पहला प्रॉपर्टी, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल
एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर के द्वारा बना हुआ इमेज वर्चुअल और इरेक्टेड होता है। दूसरा, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यह प्लेन मिरर में ही सही है। U इज इक्वल्स टू V। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। तीसरा, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, जैसे देखिए आप शीशा में B लिखा हुआ देखिएगा तो वह B ऐसा दिखेगा। मेरा नाम दीपक कुमार पांडे है। अगर कागज पर लिख के शीशा में देखिएगा तो वह ऐसे दिखेगा, DEEPA दीपक। यहाँ पे हो क्या रहा है, दाहिने वाला चीज बाएं चला गया है, या इस स्ट्रेट लाइन से दाहिने तरफ खुला हुआ है और इसमें दिखता है उल्टा। तो जब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखे, इसको कहा जाता है लैटरल इन्वर्जन। जैसे आप लोग शीशा के सामने खड़ा होके अपना दाहिना नाक टच करिएगा तो लगेगा कि आप अपना बायां नाक टच कर रहे हैं। तो इस तरह का इमेज जिसमें लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखे, मतलब ऐसे है वह ऐसे दिखेगा उल्टा, उसको कहा जाता है लैटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर के द्वारा बना हुआ इमेज लेटरली इन्वर्टेड होता है। इसीलिए एम्बुलेंस के ऊपर देखोगे लेटरली इन्वर्टेड शब्दों में लिखा रहता है एम्बुलेंस, AMBL ऐसे करके लिखा रहता है। अब तुम लोग के लिए एक टास्क है, वीडियो को पॉज करो और ABCD में से जो 26 अक्षर हैं उसमें से सोच के बताओ और कमेंट में हमको भी बताओ कि कौन कौन सा वह लेटर है जो शीशा में भी सेम दिखता है जैसा कि लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, O। वैसा तुम सोच के बताओगे। चलिए, तीसरा प्रॉपर्टी, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब कहीं कहीं सवाल पूछ देगा, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन, तो कहोगे देखो वर्टिकल इन्वर्जन जिसको हम लोग इन्वर्टेड इमेज कहते हैं, उसमें यह ऊपर से नीचे हो जाता है और लेटरल इन्वर्जन में लेफ्ट से राइट हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे, इसको कहेंगे वर्टिकल इन्वर्जन और इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर कोई मूव करे तो उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, यहाँ पे लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन is called lateral inversion। सर ये को तो लेटरल पढ़ाने में नहीं, तो बस हॉरिजॉन्टल आ गया इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर के द्वारा बना हुआ इमेज वर्चुअल, दूसरा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर, और तीसरा लेटरली इन्वर्टेड। एक और प्रॉपर्टी है जिसको अभी बताना बाकी है, और तीसरा चौथा नंबर प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल्स टू इमेज हाइट। प्लेन मिरर इमेज हाइट, या फिर दूसरी भाषा में कहें, मैग्निफिकेशन की भाषा में हम लोग कहेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, एम ऑफ इमेज formed by plane mirror is equals to +1, plus sign for virtual image और 1 for object height is equals to image height। तीन सभी बातों को नोट कर लिए। वर्चुअल बनता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर, लेटरली इन्वर्टेड होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज का हाइट के बराबर होता है, मैग्निफिकेशन +1। इतना हो गया।
इसमें से यार खूब बढ़िया भी रखिएगा अभी न्यूमेरिकल के लिए, u इजिकल्स टू v। अब आइए हम लोग कमाल के न्यूमेरिकल पे सोचते हैं। अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल है मेरे पास, उसको बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन करा रही है, देखें 1 2 3, एक क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिरर है, प्लेन मिरर, इसके सामने एक कार, मेरी कार टार्जन टार्जन, कार का चोंच बहुत बड़ा है। इस यह कार मिरर के सामने कितना स्पीड लिए है, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रही है। मिरर यहाँ पे रुका हुआ है। अब क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड with which image approaches the driver। ड्राइवर 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है, तो मिरर पे बना हुआ इमेज, मिरर के अंदर बना हुआ इमेज किस स्पीड से ड्राइवर की तरफ बढ़ेगा। ऑप्शन ए 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 4 मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी 5 मीटर पर सेकेंड। तो वीडियो पॉज करके इस सवाल का जवाब दीजिए। तो यस सर, हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इमेज के वेलोसिटी के बराबर होगा। यस सर, इसलिए यह हो जाएगा ए सही जवाब। गलत जवाब, ऐसा नहीं है। स्पीड का फॉर्मूला जानते हो? चलो इस सवाल को बनाते हैं। स्पीड का फॉर्मूला जानते हो? सर स्पीड इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस बटा चेंज इन टाइम। हम यहाँ पे कार का फोटो बना लेते हैं, मिरर बना लेते हैं। यह मिरर हुआ और यह कार हुआ। कार 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रही है और इधर कहीं पे बना हुआ है कार का इमेज, यह कार का इमेज। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जब गाड़ी चलना शुरू नहीं किया था तब मिरर से लेके कार की दूरी थी 50 मीटर। तो जैसा हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, यह भी होगा 50 मीटर। यानी जब हम लोग टाइम को 0 माने, टाइम 0, तब इमेज का ड्राइवर से दूरी कितनी होगी, यहां से 50 और 50 100 मीटर से 100 मीटर। अब 1 सेकेंड बाद का डायग्राम बनाते हैं। 1 सेकेंड बाद क्या होगा, 1 सेकेंड बाद कार, इसको हम पॉइंट को बना देते हैं, यह है हमारा कार। 1 सेकेंड में 2 मीटर आगे बढ़ती है, पहले 50 मीटर पे थी तो अभी 48 मीटर पे आ जाएगी। और इमेज जितना दूर पे ऑब्जेक्ट उतना ही दूरी पे इमेज, तो यहाँ पे जो इमेज है वह भी 48 मीटर पे आ जाएगी, क्योंकि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ड्राइवर से लेके इमेज और ड्राइवर के बीच की दूरी 48 प्लस 48, 1 सेकेंड में हो जाएगा 96 मीटर। अब स्पीड चेंज इन डिस्टेंस 96 से 100 हुआ, मतलब 100 से 96 हुआ 4 मीटर, और टाइम 1 सेकेंड, तो स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? और इसी अप्रोच से बनाइएगा, कुछ फॉर्मूला भी है 2v0 माइनस v, उस बिना मतलब का झमेला में पढ़िएगा। एक डिस्टेंस मान लीजिए और एक एक सेकेंड पे दूरी बढ़ा के स्पीड निकाल लीजिए। ऐसा सवाल दूसरा दे तो बन जाएगा। पक्का? चलो एक और सवाल है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे यह मिरर है
मिरर के सामने कार, यह 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है मिरर की तरफ। और मिरर भी रुका हुआ नहीं है, मिरर यहां से 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कार की तरफ चल रहा है। तुमको भी बताना है फाइंड स्पीड विथ विच कार मिरर इमेज अप्रोचेज, कौन मिल जाएगा, मच्छर मक्खी भाग है, अप्रोचेज द ड्राइवर। ऑप्शन में देता हूं, ऑप्शन ए है 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 10 मीटर पर सेकेंड एंड सी होगा मेरा जाने कहाँ मेरा अभी अभी यह आपके ऑप्शन रहे। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको बनाइए। 3, 2, 1 क्या जवाब है सर? इसका 6 मीटर पर सेकेंड होगा क्या? 6 मीटर पर सेकेंड ना, इसका सही जवाब होना चाहिए 12 मीटर पर सेकेंड। चलो मैं बना के दिखाता हूं। इसमें हम लोग फिर से वही टेबल बनाएंगे। हम लोग लेंगे डिस्टेंस और टाइम। सबसे पहले जब टाइम बराबर 0 था तब मिरर और इमेज के बीच में दूरी देखी। यहां से इसको थोड़ा सा साफ करें और इसको आगे बढ़ा दें। मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी मान लेते हैं 50 मीटर। तो इस समय इमेज भी बना होगा 50 मीटर पे, क्योंकि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट इक्वल होता है। तो जब गाड़ी चलना शुरू नहीं किया था तो गाड़ी से लेके इमेज की दूरी टोटल हुई 100 मीटर। अब 1 सेकेंड बाद का डायग्राम बनाते हैं। 1 सेकेंड बाद यह 4 मीटर आगे चला रहेगा और मिरर 2 मीटर आगे चला हुआ रहेगा। तो आफ्टर 1 सेकेंड यह रहा आपका मिरर और यह रहा कार का। अब कार और मिरर के बीच में दूरी देखिए, यह 4 किलोमीटर आगे चला और यह 4 मीटर आगे चला और यह 2 मीटर आगे चला। तो टोटल 6 मीटर की दूरी इन लोगों में कम हो गई, होगी ना। यह 4 मीटर आगे और यह 2 मीटर और नजदीक चला गया तो टोटल 6 मीटर की दूरी कम होगी। पहले मिरर से दूरी था 50 मीटर, अब 6 मीटर कम हो गया तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर कम करेंगे तो 50 में से 6 गया तो यह हो जाएगा 44 मीटर होगा ना, 44 मीटर। अब यहां से इमेज का दूरी देखिए, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज, तो इमेज की भी दूरी होगी 44। अब इमेज और ड्राइवर के बीच में दूरी 44 प्लस 44 कितना हो जाएगा? 88 मीटर और टाइम 1 सेकेंड। अब स्पीड इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस, इसमें से घटाइएगा तो टोटल कितना घटेगा? बचेगा सर 88 घटाएंगे तो 12 मीटर और टाइम 1 सेकेंड, तो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। क्या ऐसा सवाल मिलेगा तो बना लोगे? अब मिरर को हम दूसरे डायरेक्शन में चला दे तो किसी को कोई दिक्कत? तो आइए एक लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का, जो कि प्योर होमवर्क होगा, आप लोग को अपने से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, यह 3 था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, यह रहा मिरर, इसके सामने हुआ हमारा प्यारा फेरारी। पता नहीं सर फेरारी ऐसा नहीं होता है बाबू, देखे नहीं है, होता होगा ऐसा लंबी गाड़ी चुनचुआनी। ये रहा फेरारी
यह चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और हमारा मिरर भी भाग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अब क्वेश्चन है, फाइंड स्पीड with which image approaches the driver। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 12 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑप्शन डी 60 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं 2 सवाल बनाने के बाद यह सवाल आप लोगों के लिए एकदम इजी होगा। तो हम इंतजार करेंगे आप लोगों के कमेंट का, जवाब का। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक के साथ।